दोस्तों जहां जहां अपने पैसे को रखे हैं ना, उन पैसों को काम पे लगाइए, क्योंकि अब वक्त आ गया है। मैंने तुरंत से स्टॉप किया इस चीज को। कहना यहाँ पे ये है कि बहुत सारी चीजें ना हम तहकीकात करते ही नहीं है। आज तक अपने फाइनेंस को अच्छे ढंग से बनाना एक स्किल माना जाता है, और मोस्टली ये देखा गया है कि ये स्किल जो है ये औरतों के अंदर ज़्यादा होती है। औरत समझती है कि क्या, कैसे, कब करना है, और वो अपने मतलब अगर कंपैरिजन किया जाए ना, तो मोस्टली औरतें जो होती हैं वो जेंट्स से ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बेहतर तरीके से अपना फाइनेंस संभाल सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे, और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि अक्सर ऐसा होता है ना कि महिलाएं जो होती हैं वो अपने घर को अच्छा मैनेज करती है, ये आप सब जानते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि कहीं कहीं महिलाओं को बहुत मतलब अपेक्षित भी किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसको नॉलेज कम है, ये नहीं जानती है कैसे क्या करना है। और मोस्टली ऐसा होता है ना कि कहा जाता है कि पैसे मतलब शॉपिंग करना या फिर पैसा ज़्यादा खर्च करना ये औरतें ही करती हैं, जेंट्स अच्छे से चला पाते हैं। दोस्तों देखिए, ये सब विचारधाराएं होती है ना, ये हम लोगों की ही दी हुई है। और मैं यही कहूंगी कि आजकल की जो औरतें होती है ना वो पीछे नहीं होती हैं। और ऐसा नहीं है कि औरतें जो हैं वो मतलब अगर चली जाएं शॉपिंग करने के लिए तो वो मतलब बहुत ज़्यादा खर्च कराएंगी। करती हैं, हर औरत को शॉपिंग करना पसंद है। हर औरत चाहती है कि हाँ हमारे पास हर सामान होना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने कभी देखा है कि बार्गेनिंग का जो एक गुण होता है ना, वो औरतों में जेंट्स से ज़्यादा होता है। ये देखा है ना। और अगर आप लोग अग्री करते हैं ना, तो फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन कौन जो मेरी बहनें हैं वो बार्गेनिंग करने में बहुत आगे हैं। दोस्तों आज की वीडियो जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को 4 ऐसे तरीके बताने वाली हूँ जिससे हमारे पैसे, हम औरतों के पैसे और बचेंगे। हमारे पास कुछ ऐसे स्मार्ट वे आने वाले हैं जिससे हमारे पैसे और ज्यादा से ज्यादा बचेंगे। दोस्तों वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज, समझौता आपको खुद से करना पड़ेगा। आपको अपने मन को खुद मनाना पड़ेगा। देखिए, अगर हम लोगों ने एक पाथ जो है उस पाथ पे अगर चल दिया है कि हमें पैसे बचाने हैं, तो पैसे बचाने के लिए सबसे पहले औरतों को ही मैं कहूंगी कि घर की महिलाएं जो है ना वो पहले अपने आप को सशक्त कर लें कि इस बार हमें अपने आप को मतलब ऐसा नहीं है कि किसी चीज को देख के ना बहुत ऐसे भावुक हो जाना, या फिर मतलब किसी भी दूसरे को देखा है कि हमने वो अच्छा पहन रहा है या ये चीज उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए, ये सब सोच से हमें थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि पैसे बचाने के लिए ना कुछ जो है मतलब मैं यही बोलूंगी कि त्याग हमें करना पड़ता है। पैसा बचाना इतना आसान नहीं है। पैसा बचाना जो है वो मतलब दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन जब हम लोग अगर तय कर लेते हैं ना कि हमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो पैसे हमारे बचेंगे ही बचेंगे। दूसरी चीज यहाँ पे एक और मैं कहना चाहूंगी कि दोस्तों जैसे हम पैसे बचाते हैं ना, तो मैंने अक्सर अपने वीडियो में आप लोगों को बताया है कि जो छोटे छोटे पैसे होते हैं उसकी वैल्यू कीजिए। लेकिन आज कुछ एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा ये है ना कि जब छोटे छोटे पैसों को बचा के एक बड़ा अमाउंट कर रहे हैं ना, तो प्लीज उस बड़े अमाउंट का तुरंत एफडी कर दीजिए। तुरंत उन पैसों को अपने नजर से दूर कीजिए। देखिए, मैंने एक और वीडियो में बताया था कि कैश में पैसे रखने से कोई फायदा नहीं होता है। उस पैसे को अगर हम बैंक में अकाउंट में रख देते हैं तो हमें ज्यादा फायदा होता है। लेकिन अब मैं ये चीज बोल रही हूँ ना कि अकाउंट तक तो हम आ गए, अब अकाउंट से आप उन पैसों को एफडी तक पहुंचाइए। क्योंकि पता है, सेविंग अकाउंट में पैसे रखना और एफडी में पैसे रखना, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क पड़ता है। थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है वो रेट बढ़ जाता है और हमें उसका फायदा उठता है। दोस्तों जहां जहां अपने पैसे को रखे हैं ना, उन पैसों को काम पे लगाइए, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि ये जो पैसे हैं ना ये सिपाही की तरह युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। आपके पैसे हैं, लेकिन अब आपको पैसों से पैसा बनाना है, तो उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये औरतें जो हैं, जो महिलाएं हैं घर की, वो कर सकती हैं।
नेक्स्ट पॉइंट ये आता है दोस्तों कि क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से बचिए। देखिए, मैं ये औरतों को कहूँगी, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं ना आजकल, जो मतलब महिलाएं कमाएं या नहीं कमाएं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनके पास एक क्रेडिट कार्ड ज़रूर होता है। क्रेडिट कार्ड जो है ना वो बैंक वाले देते हैं, मतलब बहुत सारे ऑफर निकालते हैं, बहुत सारे तरीके की बातें करते हैं बैंक वाले, और कहते हैं कि इसका कोई एनुअल चार्ज नहीं है, इसमें किसी भी तरह का आपको चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा, आप ये क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। और हम महिलाएं जो होते हैं ना ले लेते हैं। लेकिन आपको मैं रिसेंटली एक बात बताती हूँ कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट मेरे घर में भी होता है, मैं भी करती हूँ, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें नहीं पता थी। और वो पता कैसे चला कि जैसे ना हम लोग हर मंथ में कुछ जो हमारे पैसे तय हैं वो पैसे मैं देती थी, और ऐसा होता था कि जब बिल जनरेट होता था तो मतलब 1 महीना के बाद बिल जनरेट होता था, तो मुझे 1 महीना का टाइम मिल जाता था और मैं पैसे देती थी। और जब मैं वो पैसे जमा करती थी मुझे टोटल जो होता है ना मतलब किसी भी तरह का उसमें टैक्स या कुछ भी नहीं लगता था, वो इजीली जितना मेरा पेमेंट था उतना ही जाता था। लेकिन पता है, जब मैंने ध्यान दिया, और ये ध्यान कैसे दिया कि मुझे मेरे ही किसी फ्रेंड ने बताया कि आप एक बार ध्यान दो, उसमें 156 रुपये 156 रुपीज़ जो है वो हमारा एक्स्ट्रा हर मंथ का लग रहा था। लेकिन वो दिख नहीं रहा था, लेकिन वो पैसे कट जा रहे थे। तो आप सोचिए कि हमें हर मंथ में वो पैसा देना है, और अगर हम इस तरह से पैसे को देखें तो मेरा तो कम से कम 1800 रुपये जो है वो पैसे ऐसे ही खर्च हो जा रहे हैं और मुझे पता भी नहीं चल रहा है। और जब मैंने पूछा ये क्रेडिट कार्ड वालों को तो उन्होंने तुरंत बोलने लगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, या है। फिर उन्होंने बाद में बोला कि ये किसी भी तरह का आपका टैक्स वगैरह नहीं है, ये हमारा इतना थोड़ा सा चार्ज लग ही जाता है। मैंने तुरंत से स्टॉप किया इस चीज़ को। कहना यहाँ पे ये है कि बहुत सारी चीज़ें ना हम तहकीकात करते ही नहीं है। हमें दिखता है कि नहीं हमारा कोई चार्ज नहीं लग रहा है, बस नहीं लग रहा है, लेकिन वो अंदर अंदर काट लेते हैं। क्रेडिट कार्ड वाले जो होते हैं ना दोस्तों, वो बहुत बहुत मतलब कि मैं तो यही कहूँगी बहुत चालाक होते हैं, और वो सारा पैसा जो है ना अपने कस्टमर से लेते हैं। देखिए, हमें थोड़ा सा सुविधा उन्होंने दिया है कि 40 दिन का, और हमें जो एक मतलब टाइम पीरियड मिलता है कि 40 दिन में हम उस पैसे को पेमेंट करेंगे। ये ठीक है, ये चीज़ मैं मानती हूँ, लेकिन इसके साथ के साथ वो इंटरेस्ट भी लेते हैं। कुछ क्रेडिट कार्ड ऐसे हैं जहाँ पे चार्जेस नहीं होती है, तो वो कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने मेरे साथ ऐसा फेस किया तो मुझे ऐसा लगा है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं, जैसे ग्रॉसरी का सामान खरीदते हैं, या फिर जैसे कि आज ही ऐसा हुआ था कि आप लोगों ने कितने कितने लोगों ने ये काम किया है कि जब आप लोग बिल करते हैं तो बिल करने के बाद उस एक बार उस बिल को मिलाते हैं कि इतना इतना सामान जो है लगा है या नहीं लगा है, या इसमें से आया है कि नहीं आया। नहीं करते हम लोग। हम इतनी जल्दबाजी में रहते हैं कि हमारा जैसे 1 ट्रॉली या 2 ट्रॉली सामान होता है, सामान रखते जाते हैं, उसने पैसा ले लिया है बाद में। और ये भी मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे ही किसी सब्सक्राइबर ने मुझे ऐसा बोला कि जैसे मैं बताती हूँ ना कि मैं डी मार्ट में जाती हूँ और मैं सामान खरीदती हूँ, तो ऐसे ही करके उन्होंने मुझे बोला था कि थोड़ा सा बिलिंग में ध्यान दीजिए, वो लोग घपला करते हैं। मैंने दिया, 2 बार 3 बार ध्यान दिया, लेकिन मुझे नहीं मिला। लेकिन मेरे साथ भी ये अभी अभी हाल में ही ऐसा हुआ था कि उसमें दो चीज़ों का जो आइटम है वो नाम है, और वो चीज़ मेरे ट्रॉली में नहीं रखा हुआ है, मतलब वो सामान है ही नहीं, लेकिन उसके पैसे कट गए। और उसके पैसे भी अच्छा खासा, मेरा 700 कुछ रुपीज़ कटा था। लेकिन पता है क्या हुआ, मुझे ना थोड़ा सा लग रहा था, जब बिलिंग होती है ना तो मैं देखती रहती हूँ कि कौन कौन सामान आ रहा है। वहाँ पे है ना हम अटेंटिव हो जाते हैं। जैसे मैं मेरे हस्बैंड दोनों अगर हम जाते हैं, तो अभी तो पापा मम्मी हैं तो वो लोग भी करते हैं, तो मैं अटेंटिव ये रहती हूँ कि जैसे जो जो सामान आता है उसको साइड करती जाती हूँ। तो मुझे लगा कि ये ना 2 चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा, कुछ तो एक्स्ट्रा हुआ है। तो मैंने तुरंत जैसे कि साइड होके जब हमारे बिलिंग हो गया तो मैं वहाँ चेक करने लगी। चेक इसलिए करने लगी कि थोड़ा सा पता नहीं क्यों डाउट हुआ, और अच्छा हुआ, मैं यही कहूँगी अच्छा हुआ कि वही चेकिंग की मैंने। तो वहाँ पे जब उसको दिखाया तो उसने कहा कि ये तो गलती से हो गया है, और फिर उसने मतलब उसे एडजस्ट किया। आप समझिए, मैं वो लेकर आ जाती और हम लोग बिल, मोस्टली बिल जो है ना वो चेक नहीं करते थे, क्योंकि टाइम नहीं मिलता था। घर आने के बाद खाना बनाओ, फिर उसके बाद वो सामान जो है उसको अरेंज करो, तो इतना वक्त नहीं मिलता था कि बिल को चेक कीजिए। बाद में 1-2 दिन के बाद मैं आराम से बैठ के करती थी, ये काम मैं करती थी। लेकिन उस दिन मैंने वहीं पे चेक कर लिया, और लकली मुझे ये जो 2 चीज़ जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट मिल गए वहाँ पे। तो इस तरह की मतलब कि जो गलतियाँ होती हैं ना वो कभी कभी हमारे साथ हो जाती है, तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है। और ये कौन देता है? ये औरतें ही देती हैं अपने घर का, अपने हर एक चीज़ का ध्यान। और एक चीज़ आप बताइएगा मुझे कि आपके एरिया में
प्रेस का कितना चार्ज लगता है, जो प्रेस करते हैं ना, कपड़े प्रेस करते हैं, उसका एक क्लॉथ का कितना चार्ज लगता है। हमारे यहाँ तो 7 रुपये एक कपड़े का लगता है। आप लोग बताइएगा मुझे। तो मैंने एक चीज़ ध्यान दिया है ना कि रोज़ के रोज़ तो हम नहीं करते हैं कपड़े आयरन, लेकिन फिर भी हमारा वीक में कम से कम ना आप समझो कि 10 से 12 जोड़े जो है वो कपड़े हो ही जाते हैं। मैंने अक्सर अपने कपड़े जो है घर में ही आयरन किए हैं, घर में ही प्रेस किया है। और जैसे बड़े बड़े जो कपड़े होते हैं, जैसे बड़ी बड़ी साड़ियाँ वगैरह होती हैं, जब उनको मैं वॉश करती हूँ तो फिर मैं दे देती हूँ। साड़ियों का जो वो लेते हैं वो 25 रुपीज़, 25 से 30 ऐसे ही करके लेते हैं पैसे। और जो ज़्यादा मतलब कि कॉटन वॉटन की साड़ी होती है उसमें 30 रुपीज़ लेते हैं, लेकिन 25 रुपये में मेरे को आयरन कर देते हैं वो। तो ऐसा है कि मैं साड़ियाँ जो होती है ना वो सब कपड़े तो वहाँ देती हूँ, लेकिन मोस्टली जो कपड़े होते हैं वो घर में ही प्रेसिंग कर लेती हूँ। और मैंने एक दिन हिसाब किया कि प्रेस का अगर हम बचाते हैं तो प्रेस का भी हमारा बहुत पैसा बच जाता है। दोस्तों अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बोला ना कि जो छोटे छोटे पैसे होते हैं ना उसका हम वैल्यू नहीं करते हैं, और ये पता तब चलता है ना जब एक बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो बड़ा अमाउंट भी तो बनाने वाले हम ही हैं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, इन वीडियो में मैंने आपको 4 ऐसे पॉइंट बताए हैं जिस पे हमें ध्यान देना है, और हम महिलाओं को इन चारों पॉइंट से कितने पैसे बच रहे हैं, कितने पैसे हमारे बच पा रहे हैं, ये कमेंट करके मुझे आप लोग बताइएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।